तो दोस्तों बहुत दिनों से हम लोगों ने बाइक सेल्स फिगर्स को देखा नहीं है। बहुत दिनों से हम लोग ने ये नहीं जाना है कि कौन सी कंपनी को कितना मुनाफा हो रहा है, कौन सी कंपनी को घाटा हो रहा है। वैसे जैसा आप लोग भी जानते हैं कि 2020 में बहुत कम ही ऐसी ऑटोमोबाइल कंपनीज है जिनको मुनाफा हो रहा है। ज्यादा जो कंपनीज है उनको घाटे ही का सामना करना पड़ रहा है। और वहीं आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 10 कंपनीज के बारे में जो कि इंडिया से बाइक बना के दूसरे कंट्रीज में एक्सपोर्ट करती हैं। और वहीं ये सब जो कंपनीज ज्यादा एक्सपोर्ट करती है नेपाल, बांग्लादेश, साउथ एशियन कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज, तो ये सब कंट्रीज में ये सब जो कंपनीज है ये अपनी बाइक्स को एक्सपोर्ट करती है। और वहीं मेरे को पक्का पता है कि आप लोग ये नहीं गेस करने पाओगे कि फर्स्ट नहीं या फिर सेकंड नंबर पे कौन सी इंडियन कंपनी होगी। फिर भी अगर आप लोग बताने से पहले गेस कर लेते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मेरा नाम है ऋषभ, आप देख रहे हो ऑटो क्या। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ बातें मैं शेयर कर दूं इसी वीडियो से रिलेटेड। तो यहाँ पे जो आपको कुछ बाइक्स वैसी देखने को मिलेगी जो कि इंडिया की डोमेस्टिक मार्केट में आपको सेल में नहीं मिलती है। कंपनी जो ये सब बाइक्स इनको स्पेशली डेवलप करती है सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट पर्पज के लिए। तो इसलिए ये बात मैंने पहले ही आपके साथ शेयर कर दी ताकि आप लोग अब ये ना कमेंट करने पाओ कि भले ये सब बाइक्स कंपनी ने कब बनाना चालू कर दी। और वहीं इस वीडियो के बाद एक और बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो मैंने आपके लिए लाइन अप करके रखी है जहां पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इंडिया की वो कौन सी स्टेट्स है जहां सबसे ज्यादा बाइक सेल होती हैं, या फिर क्लियर वर्ड्स में आप लोग ये बोल सकते हो कि वो कौन कौन सी स्टेट है जहां सबसे ज्यादा लोग बाइक खरीदते हैं। तो ये वीडियो के बाद वो वाली वीडियो आएगी, वो वीडियो आप लोग जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। तो अब हम लोग इस वीडियो को फाइनली शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग 10 में बात कर रहे हैं महिंद्रा टू व्हीलर्स के बारे में। महिंद्रा टू व्हीलर्स के बारे में बहुत सारे लोगों को सुन के यहाँ पे ऐसा लगेगा कि इंडिया में तो इनकी बाइक्स भला सेल ही नहीं होती है, तो एक्सपोर्ट ये लोग कहाँ से करेंगे। तो दोस्तों ये तो आपका कहना बिल्कुल भी सही है, महिंद्रा टू व्हीलर्स की बाइक इंडिया में नहीं सेल होती है। और वहीं एक्सपोर्ट नंबर भी आप लोग देखेंगे तो कुछ बहुत ज्यादा नहीं है, सिर्फ 64 यूनिट्स महिंद्रा टू व्हीलर्स ने एक्सपोर्ट किए थे जुलाई 2020 में। तो जी यहाँ सिर्फ 64 यूनिट ही महिंद्रा टू व्हीलर्स ने एक्सपोर्ट किए थे। और वहीं बहुत ज्यादा हाई एंड गाड़ियां महिंद्रा नहीं एक्सपोर्ट करती है। यहाँ पे महिंद्रा की एक इलेक्ट्रिक स्कूटर आती है जिसका नाम है ई लुडिक्स, उसी को महिंद्रा एक्सपोर्ट करती है। और जैसे कि मैंने आपको बताया दिया इस वीडियो में कुछ ऐसी बाइक स्कूटर्स आपको मिलेगी जो इंडिया में सेल पे नहीं है। इसी की वजह से ये जो स्कूटर इसके बारे में आप लोग नहीं जानते हैं और ज्यादा इन्फॉर्मेशन भी इसके अवेलेबल नहीं है। सो एनीवेज 10 नंबर पे थी महिंद्रा टू व्हीलर्स। अब बात करते हैं जो 9 नंबर पे कंपनी है उसके बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे जो 9 नंबर कंपनी इंडिया में काफी पॉपुलर है अपनी प्रीमियम क्रूजर बाइक के लिए। और वहीं यहाँ पे हम लोग 9 नंबर में बात कर रहे हैं हार्ली डेविडसन के बारे में। अब हार्ली डेविडसन की जो टोटल एक्सपोर्ट यूनिट थी जुलाई 2020 में वो थी 221 यूनिट्स। और वहीं पिछले साल जुलाई 2019 में इस जो कंपनी थी उसकी टोटल एक्सपोर्ट यूनिट थी 153 यूनिट। तो हार्ली डेविडसन गिन चुन की वैसी कंपनी है जिसकी जो एक्सपोर्ट यूनिट है जुलाई 2020 या फिर आप लोग बोल सकते हो इस साल पिछले साल के मुकाबले कुछ ज्यादा हुई है, यानी 44% का इस कंपनी को लगभग ग्रोथ हुआ है। और वहीं यहाँ पे मेरे को माफ करके यहाँ पे मैं आपको मॉडल्स नहीं बता सकता कि कौन कौन सी हार्ली डेविडसन की बाइक्स बाहर देशों में एक्सपोर्ट होती है इंडिया से, क्योंकि हार्ली डेविडसन यहाँ पे खुद ही नहीं शो करती है कि कौन कौन सी बाइक्स को वो लोगों ने एक्सपोर्ट किया। डायरेक्टली कंपनी नंबर ही शो कर देती है कि इतने फलाना ठिमकाना बाइक को हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया है। सो या 9 नंबर पे थी हार्ली डेविडसन। अब बात करते हैं जो 8 नंबर पे कंपनी है उसके बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करें 8 नंबर पे पियाजो ग्रुप के बारे में। और पियाजो ग्रुप के बारे में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता रखा हुआ अपनी बहुत सारी वीडियोस में। ये जो कंपनी है इटली से बेसिकली बिलोंग करती है। और वहीं ये जो कंपनी इंडिया में पॉपुलर है अपनी स्कूटर्स के लिए और साथ ही में अपनी कॉमर्शियल व्हीकल्स के लिए। तो पियाजो ग्रुप के जो टोटल एक्सपोर्ट यूनिट थी जुलाई 2020 में वो थी 1087 यूनिट्स। और वहीं जुलाई 2019 से अगर कंपेयर किया जाए तो पिछले साल इस कंपनी की जो टोटल एक्सपोर्ट यूनिट थी वो 2791 यूनिट्स थी। तो देखा जाए तो पिछले साल के जुलाई और इस साल के जुलाई में जो पियाजो ग्रुप को है इसको 61% का लगभग नुकसान का सामना करना पड़ा है। और वहीं पियाजो ग्रुप इंडिया से अपनी पॉपुलर वेस्पा स्कूटर्स को एक्सपोर्ट करती है। और वेस्पा स्कूटर्स आपको कुछ इंडिया में भी सेल में देखने को मिल जाती है, जैसे आपको VXL 125 मिल जाती है, SXL 125 मिल जाती है, अर्बन क्लब मिल जाती है, एलिगेंट 150 मिल जाती है, ZX 125 मिल जाती है। तो काफी सारी तो वेस्पा इंडिया के फ्लीट में आपको काफी सारे स्कूटर्स देखने को मिल जाते हैं। कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइए कि वेस्पा के स्कूटर्स आप लोगों को पसंद आते हैं या नहीं, या फिर ये सब जो स्कूटर्स है ये कुछ ज्यादा ही प्राइस कर दिए गए हैं। सो एनीवेज यहाँ पे हम लोगों ने बात की 8 नंबर पे पियाजो ग्रुप के बारे में। अब दोस्तों यहाँ पे जो 7 नंबर पे कंपनी है इंडिया में, ये भी कंपनी काफी ज्यादा पॉपुलर है अपनी क्रूजर बाइक के लिए। लेकिन ये जो कंपनी है प्रीमियम क्रूजर बाइक नहीं बनाती है, लगभग मिड रेंज में आने वाली क्रूजर बाइक बनाती है। और वहीं यहाँ पे हम 7 नंबर में बात करें रॉयल एनफील्ड के बारे में। तो रॉयल एनफील्ड ने टोटल एक्सपोर्ट किया है जुलाई 2020 के महीने में 2409 यूनिट्स। और वहीं पिछले साल के 2019 जुलाई में इस कंपनी ने टोटल एक्सपोर्ट किया था 5003 यूनिट्स। तो लगभग रॉयल एनफील्ड को इस साल के जुलाई के महीने में 51% का घाटा देखने को मिला है। और यहाँ पे मेरे को फिर से माफ करिएगा क्योंकि यहाँ पर भी मैं आपको मॉडल्स नहीं बताने पाऊंगा कि रॉयल एनफील्ड वो कौन कौन सी बाइक्स जो है उनको एक्सपोर्ट करती है इंडिया से, क्योंकि रॉयल एनफील्ड पहले खुद ये सब डेटा शेयर करती थी। लेकिन अब रॉयल एनफील्ड ने भी ये सब डेटा शेयर उतना नहीं करती है, जिनकी वजह से ये लोग भी डायरेक्टली खाली नंबर शो कर देते हैं कि इतना हम लोग ने बाइक को एक्सपोर्ट किया है। लेकिन अगर मैं आपको पहले वाली बाइक्स बताऊँ जो कि रॉयल एनफील्ड एक्सपोर्ट करती थी इंडिया से, उसमें आती थी क्लासिक 500, इलेक्ट्रा 500 और जो पुरानी वाली कैफे रेसर थी GT 535, वो सब बाइक्स एक्सपोर्ट लिस्ट में आती थी।
फिर भी लेकिन जैसे मेरे को पता चलता है कि वो सब कौन कौन सी बाइक है जो कि रॉयल एनफील्ड की फ्लीट से एक्सपोर्ट होती है दूसरी कंट्रीज में, तो ये चीज जैसे मेरे को पता चलती है सबसे पहले मैं आपको अपडेट कर दूंगा मेरे इंस्टाग्राम पे। तो अगर आपको ये सब छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन जानना अच्छी लगती है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से, तो आप मेरे को डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे आपको सबसे पहले अपडेट्स मिल जाती है कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, वहाँ पे आपको सबसे पहले अपडेट्स मिल जाती है कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में क्या हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे लोग सिक्स में बात करें एक जापानीज बाइक मैन्युफैक्चरर कंपनी के बारे में, और वहीं ये जो कंपनी इंडिया में काफी समय से ऑपरेट कर रही है। और यहाँ पे हम लोग बात करें सुजुकी इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो सुजुकी टू व्हीलर्स इंडिया लिमिटेड ने टोटल जो बाइक एक्सपोर्ट की थी जुलाई 2020 में वो थी 2991 यूनिट्स, और वहीं पिछले साल के जुलाई 2019 में ये कंपनी ने टोटल एक्सपोर्ट किया था 6870 यूनिट्स। और वहीं यहाँ पे जो सुजुकी की बाइक है जो सुजुकी यहाँ से बना के दूसरी कंट्रीज में एक्सपोर्ट करती है वो है सुजुकी की जिक्सर सीरीज। तो जी हाँ दोस्तों, जिक्सर सीरीज वो बाइक है जिसको सुजुकी इंडिया से बना के दूसरी कंट्रीज में एक्सपोर्ट करती है। तो अगर कोई भी मेरा व्यूअर हो जो कि ये वीडियो इंडिया से बाहर देख रहा है, अगर आपके यहाँ पे सुजुकी जिक्सर सेल होती है तो जरूर उसकी प्राइस कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, चाहे एक शोरूम प्राइस चाहे ऑन रोड प्राइस, कुछ भी जो आपको पता हो जरूर शेयर करिएगा, ताकि हम लोगों को भी पता चले कि आपके यहाँ पे कितने में ये बाइक मिल रही है, और ताकि फिर हम लोग भी कंपेयर करें कि हमारे साथ कंपनी ज्यादा ऊपर नीचे तो नहीं कर रही है। सो एनीवे 6 नवंबर पे थी सुजुकी टू व्हीलर्स इंडिया लिमिटेड। अब बात करते हैं जो 5th नवंबर कंपनी है उसके बारे में। अब दोस्तों यहाँ पे जो 5th नवंबर कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी टू व्हीलर मैन्युफैक्चर कंपनी है, लेकिन ये तो टॉप 10 सेलिंग लिस्ट में आती है 1st नंबर पे। लेकिन एक्सपोर्ट के साथ इस कंपनी का कुछ उल्टा केस है, क्योंकि ये कंपनी की जो बाइक से उतनी कुछ खास एक्सपोर्ट नहीं होती है। और वहीं यहाँ पे हम लोग 5th नंबर में बात कर रहे हैं हीरो मोटोकॉर्प के बारे में। तो हीरो मोटोकॉर्प ने टोटल एक्सपोर्ट किया है जुलाई 2020 के महीने में 7563 यूनिट्स, और वहीं पिछले साल यानी जुलाई 2019 में ये कंपनी ने टोटल एक्सपोर्ट किया था 24,436 यूनिट्स। और वहीं यहाँ पे जो बाइक है जो कि हीरो बाहर कंट्रीज में एक्सपोर्ट करती है वो हीरो की 100 सीसी बाइक है, और 100 सीसी में सबसे ज्यादा जो हीरो एक्सपोर्ट करती है वो है हीरो की HF डीलक्स। तो HF डीलक्स के बारे में तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे हीरो की वन ऑफ द चीपेस्ट बाइक है जो कि आप हीरो की फ्लीट में से ले सकते हो। और वहीं इसका जो इंजन है सेम इंजन आपको मिल जाता है जो हीरो स्प्लेंडर में आता है। इस बाइक में 7.8 bhp का पावर मिलता है। इसकी कर्वेट जो है वो 112 kg है, और ये बाइक आती है 4 स्पीड गियर बॉक्स के साथ। और वहीं अगर इंडिया में जो इसकी ऑन रोड प्राइस है उसके बारे में बात की जाए तो हीरो HF डीलक्स लगभग आपको 70,000 रुपीज में मिलती है। एक समय था कि ये जो बाइक है लगभग आपको 45-46,000 में मिलती थी, लेकिन अभी ये जो बाइक है लगभग पुरानी वाली पल्सर 150 की प्राइस में मिलती है। तो आप लोगों का क्या ओपिनियन है इस बढ़ती हुए प्राइस में कि पिछले कुछ सालों में बाइक्स की और स्कूटर्स की प्राइस कुछ ज्यादा ही बढ़ गई हैं? तो अपने ओपिनियंस को कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा। बात करते हैं यहाँ पे जो 4th नंबर पे कंपनी है उसके बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे जो 4th नंबर पे कंपनी है अगेन एक जापानीज बाइक मैन्युफैक्चरर कंपनी आ गई है, और वहीं ये भी जो कंपनी इंडिया में काफी समय से ऑपरेट करी है। और यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं होंडा टू व्हीलर्स इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो होंडा टू व्हीलर्स इंडिया लिमिटेड ने टोटल एक्सपोर्ट किया था जुलाई 2020 के महीने में 12,251 यूनिट्स, और वहीं पिछले साल यानी जुलाई 2019 में ये कंपनी ने टोटल एक्सपोर्ट किया था 34,631 यूनिट्स। तो होंडा टू व्हीलर्स इंडिया लिमिटेड को लगभग यहाँ पर 64% का घाटा देखने को मिला है इस साल के जुलाई महीने में। तो अगर अभी तक से आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा है तो अभी तक से आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि बहुत कम ही ऐसी कंपनियां हैं जिनको यहाँ पे हल्का फुल्का भी मुनाफा हुआ है। मेजोरिटी ऑफ द जो कंपनीज है उनको यहाँ पे घाटा ही देखने को मिला है। और वहीं होंडा इंडिया जो बाइक्स और स्कूटर्स एक्सपोर्ट करती है इंडिया से वो है होंडा डियो, होंडा नेवी और होंडा CB Hornet 160R। अब CB Hornet 160R से मेरा मतलब ये नहीं है कि कंपनी ने इसका BS6 मॉडल को लॉन्च करके दूसरी कंपनीज में एक्सपोर्ट करना चालू कर दी। यहाँ पे मेरा मतलब ये नहीं है जो पुरानी वाली BS4 CB Hornet आती थी उसी को कंपनी एक्सपोर्ट करती है, यानी वही सब कंट्रीज में एक्सपोर्ट करती है जहाँ पे जो अभी भी ये जो नॉर्म्स है वो BS4 का ही चल रहा है। स्कूटर्स के बारे में जैसे मैंने आपको बताया दिया कि होंडा टू व्हीलर्स यहाँ से होंडा नवी और होंडा डियो को एक्सपोर्ट करती हैं। सो यहाँ 4th नंबर पे थी होंडा टू व्हीलर्स इंडिया लिमिटेड। अब बात करते हैं यहाँ पे जो 3rd नंबर पे कंपनी है उसके बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे जो 3rd नंबर पे कंपनी अगेन एक जापानीज बाइक मैन्युफैक्चर कंपनी आ गई है, और यहाँ पे मैं आपको बोलता हूँ ये इस लिस्ट की आखिरी जापानीज कंपनी होगी। और वहीं यहाँ पे जो कंपनी यहाँ पे हम लोग बात करें यामाहा टू व्हीलर्स इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो यामाहा टू व्हीलर्स इंडिया लिमिटेड ने टोटल एक्सपोर्ट किया था जुलाई 2020 के महीने में 14,212 यूनिट्स, और वहीं पिछले साल यानी जुलाई 2019 के महीने में ये कंपनी ने टोटल एक्सपोर्ट किया था 24,401 यूनिट्स। और वहीं यहाँ पे जो बाइक्स और स्कूटर्स एक्सपोर्ट करते हैं यामाहा इंडिया से बना के उनमें आती है यामाहा रे और वहीं यामाहा FZ। तो यामाहा रे और यामाहा FZ के बारे में भी आप लोग ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। स्पेशली यामाहा FZ के बारे में तो आप लोग ऑलरेडी जानते ही होंगे। काफी ज्यादा पॉपुलर बाइक है वो 150 सीसी सेगमेंट में काफी अच्छा उसमें माइलेज मिल जाता है, और उसका इंजन रिफाइनमेंट लेवल भी काफी ज्यादा अच्छा है। तो यही दोनों बाइक्स और स्कूटर्स यामाहा इंडिया से बनाकर दूसरी कंट्रीज में एक्सपोर्ट करती है। तो हो सकता है कोई और भी बाइक्स और स्कूटर्स यामाहा एक्सपोर्ट करती हो, लेकिन उनकी जो डेटा है वो उनको यामाहा यहाँ पे शेयर नहीं करती है। तो यहाँ पे हम लोगों ने 3rd नंबर पे बात की यामाहा के बारे में। बात करते हैं जो 2nd नंबर पे कंपनी है उसके बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे जो 2nd नंबर पे कंपनी एक इंडियन बाइक मैन्युफैक्चर कंपनी है, और वहीं यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं TVS के बारे में। तो TVS ने टोटल एक्सपोर्ट किया था जुलाई 2020 के महीने में 54,141 यूनिट्स,
और वही यानी पिछले साल जुलाई 2019 के महीने में इस कंपनी ने टोटल एक्सपोर्ट किया था 57,190 यूनिट्स। तो अगर देखा जाए तो टीवीएस को बहुत ज्यादा घाटा यहाँ पे नहीं देखने को मिला है, लगभग यहाँ पे 5% का घाटा टीवीएस को हुआ है। और वही यहाँ पे जो बाइक्स और स्कूटर्स टीवीएस यहाँ से बना के दूसरी कंट्रीज में एक्सपोर्ट करती है उनमें आती है टीवीएस स्टार सिटी 125, टीवीएस एंटॉर्क, टीवीएस अपाची सीरीज। और इंडिया में अगर सबसे ज्यादा पॉपुलर टीवीएस की बाइक्स के बारे में बात की जाए तो वो है टीवीएस की अपाची सीरीज, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे। टीवीएस अपाची सीरीज में लगभग आपको 160 सीसी बाइक से लेकर 310 सीसी तक की बाइक्स मिल जाती है, या फिर आप लोग कह सकते हो कि 300 सीसी सेगमेंट तक की बाइक मिल जाती है। सो यहाँ सेकंड नंबर में बात किया टीवीएस टू व्हीलर्स लिमिटेड के बारे में, बात करते हैं यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर कंपनी है उसके बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर कंपनी इस पे बात करने से पहले अगर आप लोगों ने ऑलरेडी गेस कर लिया कि कौन सी कंपनी पे यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं बजाज ऑटो लिमिटेड के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, बजाज ऑटो लिमिटेड ही वो कंपनी है जो कि सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करती है बाइक्स इंडिया से। और वहीं जुलाई 2020 के महीने में ये कंपनी ने टोटल एक्सपोर्ट किया है 86,082 यूनिट्स। और वहीं पिछले साल यानी जुलाई 2019 के महीने में ये कंपनी ने टोटल एक्सपोर्ट किया था 1,51,232 यूनिट्स। तो बजाज ऑटो लिमिटेड को यहाँ पे अच्छा खासा नुकसान देखने को मिला है, लगभग 43% का बजाज ऑटो लिमिटेड को यहाँ पे नुकसान हुआ है जुलाई 2020 के महीने में। और वहीं यहाँ पे जो बाइक थी जो कि बजाज इंडिया से बना के दूसरी कंट्रीज में एक्सपोर्ट करती है उसमें सबसे पहले आती है बजाज बॉक्सर 100 सीसी की जो बाइक है। ये जो बाइक है जो बजाज की तरफ से आती है इसका सबसे ज्यादा डिमांड किया जाता है इंटरनेशनल कंट्रीज में, तो इसीलिए बजाज बॉक्सर सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होती है। तो अभी तक से जितनी भी कंपनीज मैंने आपको बताई ये सब ने टोटल मिला के एक्सपोर्ट किया है 1,81,021 यूनिट्स, यानी जुलाई 2020 के महीने में यहाँ पे जितनी भी कंपनीज मैंने आपको बताई वो सब इतने यूनिट्स एक्सपोर्ट किए हैं। तो दोस्तों यही सब वो 10 कंपनीज थी जिनके बारे में मैंने आपको बताया जो कि इंडिया से काफी अच्छी बाइक्स एक्सपोर्ट करती है दूसरी कंट्रीज में। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आता है तो जरूर से लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और आपके वीडियो देखने के लिए थैंक यू।